नमस्कार, मैं राधिका कौशिक ले आई हूं महाराष्ट्र राजस्थान। तो आइए करते हैं शुरुआत बात भवरी हत्याकांड केस की करते हैं, जिसमें एसटी/एससी कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर आदेश सुनाया है। सीबीआई हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। 2 आरोपियों को 7 और 9 जून को 2 बजे से 6 बजे तक भेजा जाएगा। आरोपियों को सोहनलाल सहीराम को, लेकिन सीबीआई को कस्टडी नहीं दी जाएगी। जेल अधिकारी की कस्टडी में रहेंगे ये दोनों आरोपी। सीबीआई करेगी इंदिरा और दोनों आरोपियों से आमने सामने पूछताछ। बता दें कि सीबीआई अधिकारी राजेंद्र डांगी के भी बयान पूरे हो चुके हैं। भवरी हत्याकांड केस पर आपको ताजा अपडेट फिलहाल दे रहे हैं। एसटी/एससी कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर आदेश सुनाया है। सीबीआई हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। 2 आरोपियों को 7 और 9 जून को 2 बजे से 6 बजे तक आरोपियों को भेजा जाएगा। सोहनलाल सहीराम को हेडक्वार्टर भेजा जाएगा, लेकिन सीबीआई को कस्टडी नहीं दी जाएगी। जेल अधिकारी की कस्टडी में ये दोनों आरोपी रहेंगे। सीबीआई करेगी इंदिरा और दोनों आरोपियों से आमने सामने पूछताछ। वहीं सीबीआई अधिकारी राजेंद्र डांगी के बयान भी पूरे हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जो कि उदयपुर से है। मानव तस्करी विरोधी यूनिट की कार्रवाई हुई है। हिरणमगरी इलाके से 6 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। नेशनल मिष्ठान भंडार से 2, दया भोजनालय से 4 बच्चे मुक्त कराए गए हैं। टीम बच्चों को लेकर गई है थाने और होटल संचालकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। थानाधिकारी हनुमंत सिंह भाटी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। तो बड़ी खबर उदयपुर से आपको फिलहाल बता रहे हैं। मानव तस्करी विरोधी यूनिट की कार्रवाई हुई है। हिरणमगरी इलाके में 6 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। नेशनल मिष्ठान भंडार से 2 बाल श्रमिक, दया भोजनालय से 4 बच्चे मुक्त करवाए गए हैं। टीमें बच्चों को लेकर थाने गई और होटल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। तो आपको बता दें कि पूरी कार्रवाई थानाधिकारी हनुमंत सिंह भाटी के नेतृत्व में हुई। अगली बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दें, सेना में भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अदालत ने चारों आरोपियों को जेल भेजा है। सीएमएम अदालत ने 21 जून तक जेल भेजा। आज एटीएस ने चारों को कोर्ट में पेश किया। आरोपी नंद सिंह, अर्जुन सिंह, महेंद्र सहित एक अन्य को पेश किया। जज अजय गोदारा ने न्यायिक अभिरक्षा भी दी। बता दें कि सेना में भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी का यह मामला है। अदालत ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। सीएमएम अदालत ने 21 जून तक इन्हें जेल भेजा। वहीं बड़ी खबर भरतपुर से, भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण का यह मामला है। जाटों ने NH 11 के छोकरवाड़ा में पंचायत की। ओबीसी में जाटों के आरक्षण की मांग को लेकर रणनीति बनाई। कल मथुरा मेगा हाईवे के रारह गांव में महापड़ाव का निर्णय लिया गया है। संघर्ष समिति के नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में यह पंचायत बुलाई गई। बड़ी खबर भरतपुर से फिलहाल आपको बता रहे हैं। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण मामले में जाटों ने NH 11 के छोकरवाड़ा में पंचायत की है। ओबीसी में जाटों के आरक्षण की मांग को लेकर रणनीति भी बनाई है और कल मथुरा मेगा हाईवे के रारह गांव में महापड़ाव का निर्णय इस पंचायत में लिया गया है और ये पंचायत संघर्ष समिति के नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में की गई। और इसी बीच बड़ी खबर अजमेर से आपको बता देते हैं। आईपीएस अजय सिंह ट्रैप मामला यह है। बचाव पक्ष ने एसीबी कोर्ट में अर्जी लगा दी है। पिछली 4 तारीख से अंतिम गवाह नहीं आ रहा था और एएसपी आशाराम चौधरी भी गवाही देने नहीं आ रहे। बचाव पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अभियोजन पक्ष जानबूझकर देरी कर रहा है। हाईकोर्ट निर्देशों की अवमानना हो रही है। 10 जुलाई को भी गवाह नहीं आता तो गवाही अब बंद होगी। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सक्सेना ने पैरवी की है। बड़ी खबर अजमेर से, आईपीएस अजय सिंह ट्रैप का यह मामला है। बचाव पक्ष ने एसीबी कोर्ट में अर्जी लगाई है। पिछली 4 तारीख से अंतिम गवाह आ ही नहीं रहा है और एएसपी आशाराम चौधरी गवाही देने नहीं आ रहे हैं। बचाव पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अभियोजन पक्ष जानबूझकर देरी कर रहा है। हाईकोर्ट निर्देशों की अवमानना हो रही है। 10 जुलाई को भी अगर नहीं आता है गवाह तो गवाही होगी बंद।
वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सक्सेना ने पैरवी की है। अगली बड़ी खबर सवाई माधोपुर से है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र जैन के साथ मारपीट हुई है। कुछ लोगों ने डॉक्टर जैन से मारपीट की। डॉक्टर का ऑडियो वायरल होने को लेकर यह विवाद हुआ था। ऑडियो में डॉक्टर महेंद्र जैन ने अभद्र भाषा का उपयोग किया था। महिला मरीज के लिए अभद्र भाषा का उपयोग इस डॉक्टर ने किया था। पीएमओ कार्यालय में चिकित्सक जमा हुए। चिकित्सकों ने बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरह से मारपीट की जा रही है डॉक्टर के साथ। और सवाई माधोपुर से एक खबर है। और बढ़ते हैं आगे। प्रशासन की अनदेखी के चलते आखिर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। धरने के चलते तिराहे पर चारों ओर जाम लग गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचा और दुकानदारों से समझाइश की। दुकानदारों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए बिना पुरानी रोड की खुदाई किए रातों रात दुकानों के सामने 1 फीट ऊंची सड़क का निर्माण कर दिया गया, जिससे दुकानों व घरों में पानी भरा रहेगा। लेकिन प्रशासन ने अनदेखी करते हुए रोड का निर्माण जारी रखा है और फिलहाल एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों व ठेकेदारों को बुलाकर मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। मामले की जांच की जा रही है। सीकर में 2 अलग अलग जगहों पर 2 युवक टावर पर चढ़ गए, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। पहला व्यक्ति रास्ता चौड़ा करने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा, जबकि दूसरा व्यक्ति पानी की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गया। खबर मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और टावर पर चढ़े दोनों युवकों को नीचे उतारा। और इसी बीच आपको बता दें, कोटा में लहसुन पर बवाल छिड़ गया है। हाड़ौती किसान यूनियन ने लहसुन जलाकर विरोध जताया है। समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर विरोध जताया है। तो बता दें कि लहसुन पर बवाल छिड़ गया है। कोटा में हाड़ौती किसान यूनियन ने लहसुन जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है और समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग ये कर रहे हैं। और आपको फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप इस विरोध प्रदर्शन को देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से लहसुन को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि तस्वीरें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ईटीवी पर। तो लहसुन पर बवाल कोटा में छिड़ा हुआ है। हाड़ौती किसान यूनियन ने लहसुन जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन जारी है। समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जानना चाहेंगे कि कोटा में लहसुन पर बवाल फिलहाल मचा हुआ है, क्या कुछ वहां पर जारी है? जी देखिए राधिका, यहाँ सुबह से ही आज लहसुन को लेकर के बवाल है। इससे पहले कांग्रेस ने आकर यहाँ पर प्रदर्शन किया था, क्योंकि एक किसान की सदमे के बाद मौत होने के बाद से यहाँ पर बवाल हो गया है। लहसुन की जिस साल जो है हाड़ौती में बम्पर आवक हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो है किसानों को उसका उचित दाम नहीं मिल रहा है। किसान संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि लहसुन के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी की जाए, सरकार हस्तक्षेप योजना के तहत इसमें दखल दे और सरकार जो किसानों को जो है उचित दाम मिले। कुछ देर पहले यहाँ पर जो है किसानों ने लहसुन जलाया। हाड़ौती किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, किस तरह की मांग है आपकी? क्या लहसुन का भाव होना चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है? बाजार हस्तक्षेप योजना केंद्र सरकार की जो है उसको यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। मिनिमम 28 रुपये प्रति कुंटल भाव मिलना ही चाहिए और 40 रुपये कुंटल बाजार भाव मिलना चाहिए। और जब तक ये नहीं खरीदा जाएगा तो किसान यहाँ पर बहुत कमज़ोर हो जाएगा, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। सरकार को इस मामले में गंभीर करना चाहिए, किसान से संवाद करना चाहिए। एक किसान की भी मौत हुई है, सदमे से मौत बताई जा रही है। लहसुन के दाम कम हो गए थे, अब किस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं? सरकार 19 करोड़ रुपया खर्च कर करके ये कह रही है कि लहसुन खाने से, लहसुन का रस पीने से हार्ट अटैक नहीं होता है और इस आदमी का हार्ट मजबूत होता है। मगर किसान भाव लेकर के आज जब आता अपने उसको लहसुन को, तो उसका अटैक आकर के यहाँ पे डेथ हो जाती है। और सरकार हाथ पे हाथ रख कर के बैठ जाए। जिस सरकार को किसान ने चुना हो
वो सरकार किसान की तरफ पीठ फेर कर बैठ जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसान का और कोई हो नहीं सकता। तो किसान आंदोलन की तैयारी कर रहा है, अभी बता रहे थे आपके किसान प्रतिनिधि को पहुंचाया जाएगा विधानसभा तक। किस तरह की रणनीति तय कर रहे हैं आप लोग? किसानों की कर्जदारी को लेकर के और दिनों दिन किसानों में जो चिंता बढ़ती जा रही है और सरकार जो कर्जदार तो बना रही है लेकिन कर्जा चुकाने का कोई उपाय नहीं कर रही है। लहसुन को लेकर के जो आड़ोती में अब की बार काफ़ी लोग जो भाव गिरने से किसान बहुत परेशान है। तत्काल रूप से वो सरकारी योजना लागू करा करके 4,000 रुपये कुंटल से ऊपर का लहसुन का भाव जो निर्धारित किया जाना चाहिए और अन्य फसलों के भाव भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके और किसान को लाभकारी मूल्य दे। अन्यथा किसान का जो आंदोलन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो जारी है, ऐसा ना हो कि उसकी लपटें यहाँ राजस्थान में भी पहुँच जाए और यहाँ का किसान भी उस पर चिंतन मंथन कर रहा है। हाड़ौती किसान यूनियन की ओर से उस बात पर निगाह रखी जा रही है पूरी तरह से और तत्काल प्रभाव से कभी भी आंदोलन की चिंगारी और ये ज्वाला यहाँ भी भड़क सकती है। सरकार यदि तत्काल नहीं संभली और किसानों को जो लाभकारी मूल्य नहीं दिलाया, यह सिर्फ योजना लागू करके और लहसुन का मूल्य नहीं बढ़ाया, तो किसानों का यह आंदोलन यहाँ भी उग्र रूप धारण कर सकता है। तो राधिका, किसान जो है आंदोलन की तैयारी कर रहा है। लहसुन के जो दाम है उसमें जिस तरह से गिरावट आई है बम्पर आवक के बावजूद, उसके बाद भी जो है लहसुन के वो दाम जो किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ की मंडियों में जो है हर रोज हल्ला हो रहा है, हर रोज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब हाड़ौती किसान यूनियन किसानों की मांगों को लेकर जो है मैदान में उतर गई है और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, आंदोलन को बड़ा करने की चेतावनी दी जा रही है। जी राधिका। शाकिर, अगर बात की जाए किसानों के आंदोलन की, देश में पहले स्थिति बहुत ठीक नहीं है, ऐसे में किसान लगातार चेतावनी आंदोलन की दे रहे हैं, तो क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बन सकती है? और दूसरी तरफ प्रशासन का क्या रुख इस पर है? जी देखिए, जब से एक किसान की मौत हुई है राधिका, उस दिन के बाद से ही यहाँ पर किसान संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दखल भी इसमें होने लगा है, राजनीति भी होने लगी है, सियासत भी होने लगी है। लेकिन अब क्योंकि किसान संगठन मैदान में आ गए हैं तो चिंता की बात है और जो किसानों के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम इसको आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जी दशरथ जी, आप कह रहे हैं कि अब ये जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, आप लगातार मांग कर रहे हैं। हम अपने आंदोलन को अहिंसात्मक गांधी विनोबा जयप्रकाश के रास्ते पर चल करके किसान को इकट्ठा करके किसान को उसका वाजिब मूल्य मिले और बाजार सक्षम योजना लागू हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, लाभकारी मूल्य मिले, इन सबको लेकर चलेंगे। हम कांग्रेस से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस का हमारे इस आंदोलन से कोई लेन देना नहीं रहेगा, बीजेपी का नहीं रहेगा, कम्युनिस्ट का नहीं रहेगा, जनता दल का नहीं रहेगा। हमारा आंदोलन मूल रूप से पूर्ण किसानों का रहेगा। अगर लोग अलग करते हैं उनकी पार्टी के स्तर पर, हमारी यूनियन का कोई उसमें सहयोग और समर्थन नहीं रहेगा, ये हमारा निर्णय है। तो राधिका, साफ तौर पर इनका कहना है कि इनके कोई पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और जिस तरह से किसानों को किसान अभी फिलहाल परेशान नजर आ रहा है, उनकी लड़ाई को ये लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और एकजुट होकर जो है अब सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। जी राधिका। चलिए शाकिर, तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो किसान फिलहाल आंदोलनरत हैं और आंदोलन आगे बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दखल की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, उससे मना कर रहे हैं। केवल किसानों का आंदोलन ये है और फिलहाल देखना होगा कि किस तरह अब ये आगे रूप लेता है। बढ़ते हैं आगे, हाड़ौती की बात करते हैं, जहां लहसुन की बंपर आवक के बाद किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिलने से अब किसान संगठनों के साथ साथ कांग्रेस भी आंदोलन में शामिल हो गई है। कोटा में यूथ कांग्रेस की ओर से किसान की सदमे में हुई मौत के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया और मृतक किसान के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। साथ ही लहसुन का समर्थन मूल्य जारी करने की मांग भी की गई। फसल के दाम अगर उसे नहीं मिलते हैं, उसकी लागत भी नहीं निकलती, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। जब वो मंडी के अंदर लहसुन बेचने आता है तो 18 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लहसुन की खरीद होती है। ये सुनकर किसान सदमे में आता है और एक सत्यनारायण मीणा किसान की मौत हो जाती है। इससे करते हैं अलवर का, जहां के भिवाड़ी में डंपर से कुचलकर मारे गए पुलिसकर्मी का राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को मुखाग्नि उनके 1.5 साल की बेटी ने दी। शहीद की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि शहीद पुलिसकर्मी को कुछ अवैध खनन माफियाओं ने डंपर से कुचलकर मरवा दिया था। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डंपर मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही डंपर चालक की तलाश भी शुरू कर दी गई है। चौपानी के थाने में तैनात हमारा बहादुर सिपाही लालाराम यादव अवैध खनन के माफिया के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे, तो उसका बहादुरी से पीछा किया और उसने ये हादसा हुआ, जिसके लिए हम इस वीर सिपाही को पूरा पुलिस विभाग इनकी बहादुरी के लिए
तहे दिल से इनका सम्मान कर। चित्तौड़गढ़ में एक भाजपाई कार्यकर्ता ने महिला एएसआई के साथ बीच सड़क पर अभद्र व्यवहार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महिला एएसआई ने नाकाबंदी के दौरान बीजेपी नेता प्रेमचंद की बाइक को रोक लिया और गाड़ी के कागज दिखाने की मांग की, जिस पर नेताजी भड़क गए और महिला पुलिसकर्मी को खूब खरी खोटी सुनाई। यहां तक कि एएसआई को पद से हटाने तक की धमकी दे डाली। बात चित्तौड़गढ़ की कर रहे हैं, जहां एक भाजपाई कार्यकर्ता ने महिला एएसआई को धमकी दे डाली, वहीं अभद्र व्यवहार भी किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अभद्रता करता नजर आ रहा है ये कार्यकर्ता। वो मैं नहीं करता कभी भी, समझ गए आप? और आगे जोड़ी करें, 14 घंटे मारपीट करे या तो हर चीज से मारपीट कर दे। वो भी मारपीट नहीं करते। देखो मेरी ये पूरा बोरा मारपीट करी आपने नहीं करी। गाड़ी हुआ मेरी बात सुनो, ये जोर-जोर से बोल रहे थे तो मैं गई। आप हमारी जोर से बोल रहे गाड़ी ले लो तो आप इनकी देखो, हम पुलिस डिपार्टमेंट से मैं बोल रहा हूं लगा मोटरसाइकिल को मुझे बोला कि किसने बोल रहा मेरे सामने तू। मैं बात करूं तो तेरी औकात क्या बोलने की मेरे सामने? थोड़ी क्या बात करने की तभी नहीं बात। छोटी बातों में तंग नहीं करते किसी को। और चला जाओ जी, आपके स्टाफ से किसी से पूछ लेना। आए हैं इसलिए मैं कभी गलत रिक्वेस्ट उसके पास कभी नहीं रहता हूँ। आने की बात नहीं है। आप हाँ यही रखेंगे और फिर ये मत समझो कि ये वो मैं नहीं करता कभी भी, समझ गए आपके? प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए नवाचारों पर फोकस कर रही है। इस संबंध में अपेक्स वित्त मंत्री अजय सिंह किलक की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें अपेक्स बैंक के प्रदेश भर से अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने किसानों की आय बढ़ाने में सहकारिता विभाग के योगदान और जीएसएस को कैसे मजबूती दी जाए, इस पर सुझाव मांगे। साथ ही किसानों को कर्ज उपलब्धता की समीक्षा भी की। करौली में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन को लेकर जिला मुख्यालय पर जागरूकता रैली निकाली गई। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कलेक्टर अभिमन्यु कुमार ने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। पेड़ बचे, पशु बचे, पक्षी बचे, जनता बचे, धरती माँ बचे। और धरती माँ तब बचेगी जब धरती माँ के अंदर पानी होगा। तो ये पहली देश की मुख्यमंत्री है जिसने इस बात को सोचा कि जल ही जीवन है, बिना जल के कुछ नहीं हो सकता। इसको संरक्षित नहीं किया जाएगा तो आगे आने वाले बच्चों का भविष्य नहीं बच पाएगा। उसके तहत ही ये कार्यक्रम चल रहा है। आईपीएस अजय सिंह ट्रैप मामले में अजमेर एसीबी कोर्ट में तारीख पेशी पर एक बार फिर से सुनवाई टल गई। 5 साल पुराने केस में अंतिम गवाह आईओ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी फिर से गवाही देने के लिए नहीं पहुंचे। इसके चलते बचाव पक्ष ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और अभियोजन पक्ष पर केस को अनावश्यक रूप से लंबित रखने का आरोप लगाया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सक्सेना ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि मामले के अंतिम गवाह आशाराम चौधरी पिछली 4 तारीखों से गैर हाजिर रह रहे हैं, जिसके चलते उच्च न्यायालय की ओर से 6 महीने में केस कार्रवाई पूरी होने के निर्देशों की पालना नहीं हो पा रही है। इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई तय की है और साथ ही अभियोजन पक्ष को सख्त हिदायत दी है कि अगली तारीख पर वे गवाह आशाराम को कोर्ट लाएं। और इधर बचाव पक्ष का कहना है कि अगर अगली तारीख पर भी गवाह हाजिर नहीं होता है तो फिर इस केस से उसकी गवाही बंद कर दी जाएगी। आईपीएस अजय सिंह ट्रैप मामले में आज कोर्ट में सुनवाई थी और एक बार फिर जो इस पूरे केस के अंतिम गवाह हैं एडिशनल एसपी आशाराम चौधरी, वो वापस से गवाही के लिए नहीं पहुंचे हैं। पिछली 4 तारीखों से गैर हाजिर रहने के बाद आज बचाव पक्ष की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है और कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। हमारे साथ इस पूरे केस में बचाव पक्ष के वकील वरिष्ठ वकील अनिल सक्सेना बातचीत के लिए मौजूद है। सक्सेना जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरे केस में अनावश्यक डिले क्या हो रहा है आपके साथ? ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक अटेम्प्ट हो रहा है कि अजय सिंह का केस तय नहीं हो, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने एक वहाँ पर वो रिवीजन पेश कर रखी है। वो चाहते कि रिवीजन पहले तय हो जाए। हमें उसको कोई आपत्ति, रिवीजन लगाना आपका राइट है, लेकिन केस की ट्रायल को हैम्पर नहीं करना चाहिए। रिवीजन अपनी जगह चलेगी, ट्रायल अपनी जगह चलेगी, क्योंकि रिवीजन में कोई स्टे नहीं है तो ट्रायल चलनी चाहिए।
लेकिन वहाँ डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया जा रहा है कि आशाराम नहीं आवे। 4 दफ़े समन भेजे गए, वो समन लौटे नहीं। एक दफ़े वो वहाँ पर जयपुर म्यूनसिपल में थे, वहाँ समन भेजा, उसको ये कह के लौटा दिया कि साहब उनकी ट्रांसफ़र हो गया, जबकि रूल ये था कि उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे भेजना चाहिए ताकि केस जल्दी निपटा हो। इस विषय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दे रखे हैं कि 6 महीने में तय करें, उसको 1.5 साल हो चुका है। अभी प्रेम सिंह ने याचिका लगाई, उसमें कल आज हमने ऑर्डर पेश किया, वो उसमें कोर्ट ने दिया कि भाई लास्ट विटनेस है, कोर्ट अपने स्तर पे इसको तुरंत बुलवावे और उसके बयान रिकॉर्ड करे। तो कोर्ट ने आज पीपी से पूछ के 10 तारीख नियुक्त की है, समन पे लालशाही से नोट डलाया और पीपी का हर सूरत में गवाह पेश करें, नहीं तो जो भी उचित आदेश है वो पारित किया जाए। आप कह रहे हैं डेलिबरेटली इसको डिले किया जा रहा है, डेलिबरेटली डिले की परिभाषा समझाएं और केस किस तरह से हैम्पर्ड हो रहा है इससे? हैम्पर तो ये हो रहा है कि जो हमें एक्सपीडिशन डिस्पोजल का राइट कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिला और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की रीट याचिका से मिला है कि हमारा केस जल्दी तय हो, जो भी हमारा फेट वो तय हो जाए, उसको लंबा नहीं किया जाए। लेकिन चूंकि वो रीट याचिका उधर जो रिवीजन तय कराना चाह रहे हैं, उसकी वजह से वो इन गवाहों को रोक रहे हैं ताकि गवाह नहीं आए और रिवीजन नज़दीक आ जाए। हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन नहीं तय हो पा रही तो उसके लिए हम जिम्मेवार थोड़ी हैं। लेकिन उन्होंने एक अटेम्प्ट बना रखा है, पूरा एक ऐसी डिपार्टमेंट, कुछ व्यक्ति ऐसे मैं महसूस करता हूँ जो किसी भी सूरत में नहीं चाह रहे कि अजय सिंह का केस तय हो। अब जो 10 जुलाई की तारीख मुकर्रर हुई है, उसमें क्या लग रहा है कि जो विटनेस है आखिरी विटनेस केस का, अगर वो नहीं आ रहे हैं इस तारीख को, कोर्ट फ्री है, कोर्ट उसमें आदेश पारित करेगा, उसकी गवाही बंद कर सकता है, कोर्ट के पास सारी पावर है और उनको आना चाहिए। अदरवाइज तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो राजस्थान उच्च न्यायालय का कंटेम्प्ट है कि आप उनके ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं करें, डायरेक्ट कंटेम्प्ट हो सकता है, फिर हम कंटेम्प्ट में मूव करें हाईकोर्ट को। तो आप कह रहे हैं कि उनकी गवाही बंद हो जाएगी, आखिरी गवाह जो हैं अगर वो नहीं आते हैं अगली तारीख पेशी पर भी, तो फिर केस की स्थिति क्या रहेगी? केस सफ़र करेगा। अगर टीएलओ नहीं आता तो केस में जो भी नुकसान, बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, उसकी 10 जुलाई को जो अंतिम गवाह है इस पूरे केस के एडिशनल एसपी आशाराम चौधरी, वो इस तारीख पेशी पर पहुंचे और अपनी गवाही दें, अन्यथा उनकी गवाही भी रद्द हो सकती है। कैमरा पर्सन अशोक पंजारा के साथ अभिजीत दवे, ईटीवी न्यूज़, अजमेर।